कि ममता राकेश जी ने अपनी सास का फोटो अपने ऑफिस में लगा रखा। और देखो बुरा लगेगा इस बात का, जब सास बीमार थी तो ममता राकेश ने उन्हें पानी तक पिलाना पसंद नहीं किया। एक दवाई अगर ममता राकेश जी ने सैंती राकेश जी को दी हो, क्या उनका फर्ज नहीं था? उनका इलाज आयुष्मान कार्ड पर कराया ममता राकेश जी ने बीन विशाल में। अगर सुंदर राकेश जी जीवित होते तो क्या ममता अपनी माता का इलाज दिल्ली वेदांता में, अपोलो में, फोर्टीज में, किसी में तो कराते? अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा गद्दार कोई है तो वो राकेश परिवार, ममता राकेश। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ममता राकेश जी ने मुख्यमंत्री के पैर पकड़े, अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। तो कांग्रेस को धोखा किसने दिया? जो विधायक अपने बच्चे को बीडीसी नहीं जिता सकती, जो अपने कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता को गांव में गांव प्रधान नहीं, जिला पंचायत नहीं जिता सकती, उसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक हैसियत है उसकी? अगर ममता राकेश जी इतनी बड़ी लीडर हैं, वो अपने बूथ पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। मैं उनकी जमानत जब्त कर दूंगा। भाई कांग्रेस से टिकट लो, मुसलमान तो कांग्रेस का गुलाम है ही, और उसे 40,000 वोट मिल जाएंगे, ठा के अपने घर बैठ जाना है। ममता राकेश की नौकरी भी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के विधायक बनने के बाद लगी थी, नहीं तो एक चपरासी का फार्म भर के देख ले, वो उसमें ही फेल हो जाएंगी। राकेश जी को गाँव की जानकारी तक नहीं थी। ये चाहते हैं हर सीट को कब्जाना। ये अगर वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस का झबेड़ा विधायक, नहीं तो अभिषेक को ये वहाँ झबेड़ा भेज देते। क्वेश्चन तो इनसे करना चाहिए ना आपको। आप ममता राकेश जी को जवालापुर की प्रभारी बना दीजिए ना, या अभिषेक राकेश को प्रभारी बना दीजिए, तो मांगिए वहाँ से जाके कांग्रेस के लिए वोट। एक विधायक यहाँ पर वाल्मीकि समाज से, इनको वही नहीं खप रहा है। ममता राकेश जी को राजनीति की ABCD जानकारी नहीं थी। जब राकेश जी ने धोखा दिया और अमित शाह से मिल, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ा चेहरा है अमित शाह, उससे ममता राकेश जी ने दिल्ली जाकर मुलाकात की। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम चौहान। आज हम भगवानपुर में मौजूद है और भगवानपुर में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है अमित कुमार जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव है और 2027 में यहाँ प्रत्याशी के रूप में आज़ाद समाज पार्टी की ओर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति पर बातचीत करेंगे। आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चौहान साहब, सबसे पहले आपको जय भीम, नमस्कार। आपके सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम, और हमारी भगवानपुर की देवतुल्य जनता का को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं ये जानना चाहता हूँ अभी क्या चल रहा है वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में भगवानपुर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पुरजोर तरीके से गांव दर गांव अपने बूथ पर काम कर रही है, और लगभग हमारे 90% बूथ कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी बूथ अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अमित जी, मैं अभी कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, आपकी जो मतलब मौजूदगी है आज़ाद समाज पार्टी की और आपकी अमित कुमार की मौजूदगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ विपक्षी जो नेता है, चाहे वो कांग्रेस से हो वर्तमान विधायक, चाहे वो भाजपा के नेता हो, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि भाई अमित कुमार जी जो है कि वो टक्कर दे रहे हैं। देखिए चौहान साहब, अमित कुमार जब से आज़ाद समाज पार्टी में आए हैं, लगातार अमित कुमार को भगवानपुर की जनता बहुत प्यार दे रही है। और क्योंकि मेरे जो नेता हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, आज पूरे भारत के अंदर दलितों, शोषितों, सर्व समाज की आवाज़ जो उठाने का काम कर रहे हो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और इस भगवानपुर विधानसभा में भी वो भाई साहब का ही जलवा है, उन्हीं से प्रेरित होकर लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और यहाँ से लगभग 8-10 वर्तमान प्रधान जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, लगातार क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। अच्छा, अब मैं देख रहा था ये वर्तमान विधायक ममता राकेश जी ने आपके ऊपर कोई मतलब कि टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि उनकी तो कोई औकात नहीं है, अगर वो आज़ाद समाज पार्टी से ना लड़े, निर्दलीय लड़े, तो कोई औकात नहीं है उनकी। देखिए, ये ममता राकेश जी का ये औकात वर्ड जो आप कह रहे हैं, ये इनको, क्योंकि इनके ब्लड में घमंड है, ये भगवानपुर की जनता को भी अपनी कठपुतली मान रहे हैं। क्योंकि भगवानपुर की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल ये वोट लेते हैं और फिर कमीशन खोरी करके परिवारवाद को यहाँ बढ़ावा देते हैं। और रही बात औकात की, ममता राकेश जी को मैंने खुला चैलेंज किया था कि ममता राकेश जी निर्दलीय चुनाव लड़ लें। अच्छा। और ममता राकेश जी
की जमानत जब्त करने का काम अगर अमित ने किया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो अपने बूथ पर मेरे से चुनाव लड़ लें। अगर ममता राकेश जी इतनी बड़ी लीडर हैं, वो अपने बूथ पर भी चुनाव लड़ सकती हैं, मैं उनकी जमानत जब्त कर दूंगा। और रही बात ममता राकेश जी ने कहा कि भाई उन्होंने मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने ही कहा कि जो ये अमित कुमार है, इसे हमारी पार्टी ने बाहर निकाला, निष्कासित किया। तो ऐसा क्या कर दिया था आपने जो उन्होंने निष्कासित किया? देखिए, चलिए आपने ठीक सवाल किया। मैंने नगर पंचायत चुनाव में रचित अग्रवाल का झंडा डाल के पर कोई भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के काम नहीं मैंने किया था। मैंने उसका काम अपने संबंधों के आधार पर किया, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध अग्रवाल परिवार से रहे हैं। ममता राकेश जी को राजनीति की ABCD जानकारी नहीं थी। जब दुर्भाग्यवश जब सुंदर राकेश जी का देहांत हुआ और ममता राकेश जी को चुनाव में आना हुआ, तो हरीश रावत जी ने ममता राकेश जी को राजनीति की ABCD सिखाने का काम किया। उसी हरीश रावत को ममता राकेश जी ने धोखा दिया और अमित शाह से मिल, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ा चेहरा है अमित शाह, उसे ममता राकेश जी ने दिल्ली जाकर मुलाकात की। और इसके गवाह हैं जगदम्बनी जी और कैलासानंद महाराज जी, आज जीवित हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो कांग्रेस को धोखा किसने दिया? विधायक रहते हुए अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, तो कांग्रेस को धोखा किसने दिया? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ममता राकेश जी ने मुख्यमंत्री के पैर पकड़े और वहां से अपना समझौते के तहत अपने वहां से पैसे उठाने का काम किसने किया और कांग्रेस को धोखा देने का काम किसने किया? ममता राकेश ने। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि कांग्रेस की आदत है, चाहे यशपाल आर्य जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे अन्य कितने बड़े चेहरे हों, ये इनके यहाँ कोई इनके बीजेपी में चल जाए या बीजेपी का इनमें आ जाए, ये सबको एक्सेप्ट करते हैं। और राकेश परिवार, अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा गद्दार कोई है तो वो राकेश परिवार, ममता राकेश है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमित कुमार तो है अग्रवाल परिवार के यहाँ से चल रही, अपने दिमाग से नहीं चल रही। देखो मान्यवर, ये कहना आसान है, मैं अब भी कहता हूँ, मुझे कोई इससे कोई गुरेज नहीं है। अग्रवाल जी से हमारे व्यक्ति के संबंध हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। ममता राकेश जी के पास कोई और आरोप लगाने को तो उम्मीद पर है नहीं, क्योंकि ममता राकेश जी खुद तो राजनीति करती नहीं है। आपको पता है कि ममता राकेश जी के जो सीपे सलाहकार है, जो उनके चापलूसी करते हैं, जो उनके यहाँ मलाई चाट रहे हैं, ना तो उन्हें वो BDC जिता सकती। जो विधायक अपने बच्चे को BDC नहीं जिता सकती, जो अपने मुख्य कार्यकर्ता को गांव प्रधान नहीं, जिला पंचायत नहीं जिता सकती, उसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक हैसियत है उसकी? ममता राकेश जी पहले अपने गिरबान में झांक लें कि कितनी राजनीतिक स्तर से उन्होंने यहाँ अपने लोगों को बढ़ावा दिया है, कितना 10-15 साल में उन्होंने विकास कार्य किया है। ममता राकेश जी अपने एक विकास कार्य का नाम गिनवा दे कि मैंने इतने टाइम विधायक रहते हुए भगवानपुर की जनता को ये सौगात दी है। केवल और केवल टूटी हुई सड़कें हैं, लगातार सड़क पर सड़क बनती जा रही हैं। ये चीन की दीवार ममता राकेश की देन है। आज भगवानपुर बस स्टैंड तो है, पर वहाँ संचालन कुछ नहीं हो रहा है। आज यहाँ यात्री शेड नहीं है, टॉयलेट्स नहीं हैं। तो ये सब फेलियर ममता राकेश जी का यहाँ दिखाई देता है। सड़क बनाना ये कोई विकास कार्य नहीं है। अमित जी, जो आप बात करें वो बात ठीक है, वो लोगों की समझ में नहीं आती, समझ में आती है उनकी इस तरह की बात है। जैसे ममता राकेश जी ने कहा कि भाई ये तो भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा से मिल करके मेरी वोट काटने के लिए खड़े कर दिया अमित कुमार को, इसलिए वो अग्रवाल जी के दिमाग से चल रही। बात यह है ना, मतलब वो अभी तो उन्होंने मीडिया में कही है बात, तो जनता को भी बताएंगे ये बात। देखो मान्यवर, जो आप कह रहे हैं ये तो आरोप ममता राकेश जी पर लगना चाहिए ना। आज पूरी विधानसभा जानती है कि ममता राकेश और उनके देवर की कपट संधि के कारण आज परिवार में समझौता हुआ है। आज कांग्रेस और बीजेपी राकेश परिवार के घर में खिचड़ी पका रही। एक आदमी चावल बना रहा है, एक आदमी छोले बना रहा है, शाम को इकट्ठे खा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो इनसे करना चाहिए ना आपको। आप ममता राकेश जी को जवालापुर की प्रभारी बना दीजिए ना, या अभिषेक राकेश को प्रभारी बना दीजिए, मांगिए वहाँ से जाके कांग्रेस के लिए वोट। एक विधायक यहाँ पर वाल्मीकि समाज से, इनको वही नहीं खप रहा है। ये चाहते हैं हर सीट को कब्जाना।
ये अगर वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस का झबेड़ा विधायक, नहीं तो अभिषेक को ये वहाँ झबेड़ा भेज देते। ये किसी दलित को नहीं चाहते कि यहाँ कोई दलित राजनीति करे। इनका ये समझते हैं कि राकेश परिवार यहाँ का राजशाही परिवार है, यहाँ की सारी सीटों पर, ऐसी सीटों पर राकेश परिवार का कब्जा होना चाहिए। तो इनकी इस मानसिकता को आप प्रेजेंट में देख सकते हैं। तो अमित कुमार अब की बार ममता राकेश को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे या अमित कुमार जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखो, हार जीत तो उस ऊपर वाले के हाथ में और सम्मानित जनता के हाथ में है। आदमी को अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। देखो, मेहनत करेगा तो हो सकता है उसको उसका फल भी मिले। अब कोई ममता राकेश ने मेहनत तो की नहीं। ममता राकेश जी तो मर्दगासित में राजनीति में आई। भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि सुंदर राकेश जी बड़े दिग्गज लीडर थे। उनकी मृत्यु के उपरांत ममता राकेश जी का चुनाव में आना हुआ। और जो ममता राकेश जी कह रही ना, इसको राजनीति सोच नहीं है। जब परिवार ने ममता राकेश जी को ठुकरा दिया था, ममता राकेश जी को गांव की जानकारी तक नहीं थी। ये अमित ही था जो ममता राकेश जी को इस क्षेत्र में निष्पक्ष निस्वार्थ इस क्षेत्र में बड़ी ताकत से भगवानपुर विधानसभा में घुमाने का काम किया। जिस दिन अमित कभी विधानसभा मतलब किसी वजह से मैं उनकी गाड़ी में नहीं गया, तो ममता राकेश जी तो सादी फूल को मार के थी, जय को मार के पैसे दिया ही। इसे तो जानकारी नहीं थी कौन आदमी को क्या है क्या नहीं है। मतलब गांव सठड़ी में शादी है और आपका बाले की में शादी में पैसे दिया ही। इसे तो जानकारी नहीं थी विधायक को। और आज हम पर आरोप लगा रही है कि उसे राजनीतिक सोच नहीं है। तो ये विधायक जी की गलत सोच है। आप वो तो यहाँ तक भी बोल रही कि भाई अमित कुमार जो है हमारे परिवार का नाम लेकर ही राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो उसे जानता नहीं कोई क्षेत्र में। देखो, राकेश परिवार की गलत फहमी है। राकेश परिवार को यहाँ कई बार मुक्की खानी पड़ी है। चाहे तो आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव ले लो। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में करुणा कर्णवाल ने किसे यहाँ मात दी? राकेश परिवार को मात दी। मगर तो वो हटा दी गई। वो बात अलग विषय है। अभिषेक राकेश को एक बहुत छोटे से चुनाव में बीडीसी के यहाँ धूल चटाने का काम एक आम नागरिक ने, आम कार्यकर्ता ने किया। ये भी राकेश परिवार का फेलियर है। और लगातार जो भी उनके सीपे सलाहकार हैं जो राकेश परिवार की मड़ाई चाटने का काम कर रहे हैं, उन्हें गांव में उनकी इज्जत कुछ नहीं है। लोग उन्हें ना तो जिला पंचायत जिताते ना उनको प्रधान जिताते। तो केवल और केवल फालतू की अपनी विधायक जी वो वाहवाही ले रही हैं। और एक और विषय भी है। आज हम अपनी क्षेत्र में जब जाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी पोस्ट करते हैं, तो राकेश परिवार के कुछ चमचे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये अमित कहाँ बैठ रहा है, कौन इस पे कमेंट मार रहा है। और फिर जाकर अपने विधायक को जाकर बताते, विधायक जी हमने उससे बात कर ली और विधायक जी बस वो ठीक है, वो तो गांव में गया था, वो तो बैठ गया वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डर क्यों रहे? डर है आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर का। और यही डर इन्हें जो है 2027 में भी हम दिखाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से भगवानपुर विधानसभा की जनता भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। मान्यवर कांसी राम साहब और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए यहाँ इस बार आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। अच्छा अमित जी, एक सवाल मेरा ये था, मतलब कि अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो कभी बसपा के साथ जुड़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से, और अब जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वर्तमान में। मगर यहाँ भगवानपुर की जो सीट है इसमें जो है वो, जबकि और जगह जो कांग्रेस को वोट देना वो पसंद नहीं करता बहुजन समाज, मगर यहाँ दे रहा हूँ, तो उसका पीछे का क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे कारण यह है कि सबसे बड़ा परिवारवाद। सुरेंद्र राकेश जी ने 2002 में चुनाव लड़ा, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 2007 में बसपा ज्वाइन करी और वो चुनाव जीते। अच्छा, बसपा से? हाँ, 2012 में भी बसपा से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। उसके बाद देवर भाभी के बीच में ये विधानसभा नजर आई। इस विधानसभा को विकल्प के रूप में कोई चेहरा नहीं मिला। इस बार विकल्प का चेहरा आज़ाद समाज पार्टी के रूप में इस विधानसभा पर है। निश्चित रूप से 95% जो हमारा बहुजन समाज है वो भाई चंद्रशेखर एडवोकेट के साथ है, क्योंकि उसका एक रीज़न भी है कि आज दलितों की कोई आवाज़ बन के कोई उभरा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, जो निश्चित रूप से लोगों के बीच हैं, लोगों के काम करा रहे हैं। और अगर वो नहीं है तो उनकी पार्टी का आम कार्यकर्ता उनके सुख दुख में खड़ा है। और आप देख सकते हैं, एक तरफ राकेश परिवार है। मुझे बताओ, राकेश परिवार का भगवानपुर विधानसभा में एक संघर्ष बता दो
कि वह राकेश परिवार ने यहाँ इंडस्ट्री में कोई संघर्ष किया हो, राकेश परिवार ने इस चीन की दीवार के लिए संघर्ष किया हो, या राकेश परिवार ने कोई मेडिकल व्यवस्था बनाने के लिए कोई संघर्ष किया हो, यहाँ उच्च शिक्षा के माध्यम से कोई तकनीकी शिक्षा के लिए ममता राकेश जैसे संघर्ष किया हो। केवल कागजी कार्रवाई है। आज इकबालपुर शुगर मिल का भुगतान बकाया, बताएं ममता राकेश कभी अपने यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने संघर्ष किया हो? संघर्ष का तो इनके पास शब्द ही नहीं है। इनके पास तो फ्री का सौदा है कि भाई कांग्रेस से टिकट लो, मुसलमान तो कांग्रेस का गुलाम है ही, और उसे 40,000 वोट मिल जाएंगे, ठा के अपने घर बैठ जाना है। केवल और केवल कांग्रेस के नाम पर ममता राकेश यहाँ विधायक बनी, नहीं तो ममता राकेश के पास कोई क्वालिटी नहीं है। ममता राकेश की नौकरी भी स्वर्गीय सूर्य राकेश जी के विधायक बनने के बाद लगी थी, नहीं तो एक चपरासी का फार्म भर के देख ले, वो उसमें ये फेल हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी नहीं घर के सदस्य हों। मैं तो ये कहता हूँ बाबा साहब ने तो आरक्षण पूरे भारत को दिया, लेकिन राकेश परिवार ने आर्थिक आरक्षण भी घर में लिया और राजनीतिक आरक्षण भी घर में लिया। ये किसी को, चमार को, किसी दलित को पसंद नहीं करते हैं। ये मैं उन दलित चेहरों से भी पूछना चाहता जो उनके साथ घूम रहे हैं, केवल 2-2, 4-4 लाख रुपए दे के उन्हें घिसने का काम ये कर रहे हैं दलितों को। 2-4 ठेकेदार इनके घर में हैं। ये तो आरोप ये लगा रहे कि 2027 में जो है भाजपा की बी टीम बन के आप काम करोगे और यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ, और बी टीम पूछना काम तो ममता राकेश साहब की है, जिसने सुबोध राकेश अपनी सास माता के चुनाव में उन्हें वो जो है यहाँ से कांग्रेस के साथ धोखा किया। और मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि ममता राकेश जी ने अपनी सास का फ़ोटो अपने ऑफिस में लगा रखा। और देखो, बुरा लगेगा इस बात का, जब सास बीमार थी तो ममता राकेश ने उन्हें पानी तक पिलाना पसंद नहीं किया। एक दवाई अगर ममता राकेश जी ने सैंती राकेश जी को दी हो, क्या उनका फ़र्ज नहीं था? उनका इलाज आयुष्मान कार्ड पर कराया ममता राकेश जी ने वीन विशाल में। अगर सुंदर राकेश जी जीवित होते तो क्या ममता अपनी माता का इलाज दिल्ली वेदांता में, अपोलो में, फोर्टीज़ में, किसी में तो कराते? ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, कमीशन खोरी की। ये 2 रुपए किसी पे खर्च करना नहीं चाहते। चाहे इनके पड़ोस की स्थिति देख लो, इनके परिवार के लोग वहाँ कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। मैं ये गलत नहीं मानता कि भाई गलत है, काम छोटा बड़ा सब बराबर होता है, लेकिन आर्थिक रूप से इन्होंने अपने परिवार में भी कुछ नहीं किया, केवल अपने आप को बढ़ावा दिया है। और मैं इस बात से पूछा था कि ममता राकेश किस हैसियत से सैंती राकेश का फोटो अपनी ऑफिस में लगा रखा? भाई, जब सैंती राकेश जी के लिए आपने किया ही कुछ नहीं। अगर सुंदर राकेश जी जीवित होते तो अपनी माता जी का इलाज वो इस देश की सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में कराते, जहाँ अच्छी व्यवस्था होती है। और अब सर जब ममता राकेश जी के अंदर छल कपट की राजनीति वो करती हैं, और मैं साफ इन शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस बार 2027 में यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है आज़ाद समाज पार्टी के रूप में। अच्छा, बस आखिरी सवाल है मेरा। उन्होंने कहा कि आप जो है देशराज और आप एक थिल्ली के चट्टे बट्टे। भाई, देशराज चट्टे बट्टे या ममता सुबोध एक थाली के चट्टे बट्टे, ये तो इनके कहने की बात है। आज पूरा हरिद्वार, पूरा कांग्रेस जानता है कि राकेश परिवार के यहाँ जो खिचड़ी पक रही है कांग्रेस और बीजेपी की, ये किससे छुपी नहीं है। और अब ये कहना गलत नहीं है। मैं तो कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा, जाओ एक बार अभिषेक की या ममता राकेश की ड्यूटी वहाँ जवालापुर में लगा कर देखो, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहो जाके ये एक बाइट तो आपको भी लेनी चाहिए ना कि भाई आप वहाँ वोट की डिमांड करो ना कि वहाँ कांग्रेस को वोट दो। नहीं, हम गए थे उनके पास, वो मतलब आप पत्रकार, आप लोग भी निष्पक्ष कहो कि भाई आप जवालापुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो। बिल्कुल हम पूछेंगे, जब पूछना चाहिए कि क्या आप वहाँ कांग्रेस की जाके वर्करी करोगे, आपको प्रभारी बनाया जाए। अगर आप प्रभारी बनाते हो तो आप कांग्रेस के लिए वहाँ काम करोगे। कांग्रेस के सबसे बड़े गद्दार ममता राकेश है। ममता राकेश जी ने 2016 में अमित शाह के यहाँ बैठकर कांग्रेस को धोखा दिया। ममता राकेश ने अपने दोनों बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर कांग्रेस को धोखा दिया। ममता राकेश ने 2 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में वहाँ मुख्यमंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाई और कांग्रेस को अपमान करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ममता राकेश ने हमें तो रस्टिकेट का निष्कासित का लेटर दिया, पर इन्हें कौन देगा गद्दारों को? कांग्रेस की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि भाई कांग्रेस को ऐसे लोग पसंद है।
नहीं तो हमने कांग्रेस की दरी बिछाई, हमने कांग्रेस के झंडे गाड़े, हरीश रावत के लड़के के चुनाव में हमने दिन रात मेहनत की, और ममता राकेश जी ने जो है जब तक एक पकौड़ी या एक चाय जब तक नहीं बनाई, जब तक हरीश रावत ने उस पर कार्यालय पैसे नहीं भेजे, ये किसी के लिए काम नहीं कर सकते। तो दुख होता है इस बात को देखकर कि दुख भाई होता है। हमें आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं पूछा कि भाई अमित तो ऐसी क्या बात हुई है। हरीश रावत जी पूछते कि भाई अमित चलो क्या है क्या नहीं, मैं इस बात से जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसे लोगों को तो तुम कार्रवाई करते, जिन लोगों ने आपकी मलाई चाटी, जिन लोगों को आपने इतने अरसे फर्ज तक लेके आए, इन लोगों पर क्या कार्रवाई कांग्रेस ने की? कांग्रेस में भी काम करा, कांग्रेस के भी आप कार्यकर्ता बनकर रहे। अगर ऐसा ऑप्शन आता है आपके पास कि भाई कांग्रेस कहने लग जाए आपको कि आप अमित जी आप लड़ो टिकट यहाँ भगवानपुर से, तो आप कांग्रेस से लड़ोगे टिकट या फिर आज़ाद समाज पार्टी? मेरी बात सुनो, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने ममता राकेश कांग्रेस की दरी बिछा के, और चाहे वो फ्लैक्स की माध्यम से हो, चाहे झंडे डंडे का काम हो, चुनाव में जो सिस्टम होता है अन्य तरह के उनमें उस तरह के काम हो, मेरा तो किसी कांग्रेसी ने आज तक नाम भी लिया ममता राकेश ने कि भाई व्यवस्था में ठीक करता है, अच्छा करता है। आज मुझे आज़ाद समाज पार्टी में बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद जी ने मेरे गले में पटका डाला पार्टी का, मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ। और मुझे जो सम्मान इस भगवानपुर विधानसभा ने आज़ाद समाज पार्टी के रूप में दिया है, ये सब इस सम्मान के चाहे मैं काबिल नहीं था, लेकिन दिया है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, पर आज़ाद समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर मैं इस भगवानपुर विधानसभा में काम करूँगा। रही बात कांग्रेस जो है, ये जो आज की डेट में ना तो एससी का कोई काम कर रही है और ना मुस्लिमों का। आज उत्तराखंड में हालात इतने ख़राब हैं कि कहीं तो मज़ारों के रूप में मुस्लिम को सताया जा रहा, कहीं उनकी टोपी को देख कर कहीं उनको नमाज नहीं पढ़ने जाता, कहीं उनके तीज त्योहारों पर आपको कह देते हैं कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तो कांग्रेस कोई बोल रहा है, ममता राकेश कुछ बोल रही है। तो दोस्तों हमारी साथ में अमित कुमार जी भगवानपुर से आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ महासचिव और वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में भगवानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की और बेबाकी से सभी सवालों का जवाब अमित कुमार जी ने दिया। इनके विषय में आप क्या सोचते हो, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे करके जाना, और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट टूड की। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ में। नमस्कार।